ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे नवरात्रि सरल पूजा विधि तथा कलश स्थापना के विषय में। कलश स्थापना कैसे करना है, जवारे कैसे उगाने हैं, पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको दी जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले एक चौकी पर लाल रंग का एक वस्त्र बिछा ले। इसके ऊपर माता दुर्गा की जो भी फ़ोटो आपके घर में है, नई फ़ोटो या प्रतिमा लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो फ़ोटो आप प्रतिदिन पूजा करते हैं वो फ़ोटो ले लीजिएगा और भगवान गणेश की स्थापना कर ले। नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है जब तक कलश स्थापना ना किया जाए। तो सबसे पहले कलश स्थापना के लिए माता के फोटो के दाहिनी ओर, माता का जो दायां हाथ है उस तरफ आपको एक अष्टदल कमल बना लेना है, जिसके ऊपर आप कलश को स्थापित करेंगे। अष्टदल कमल आप सफ़ेद चावल से भी बना सकते हैं और चाहे अगर तो इसे रंग भी सकते हैं। इसके बाद हम कलश को तैयार करेंगे। आप कलश मिट्टी का ले सकते हैं या फिर आप इस प्रकार का तांबे का धातु का कलश भी ले सकते हैं। मैं यहाँ आपको तांबे के कलश में कलश स्थापित करके दिखाऊंगी। आप जो चाहें वैसा कलश रख सकते हैं, ठीक है। और जो जल आप लेंगे इसमें थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लीजिएगा। इसके बाद बना लीजिएगा स्वास्तिक। बनाने के लिए आप रोली का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से सुंदर से कलश को आप सजा दीजिएगा स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर। 5 टीका लगा दीजिएगा कलश में। इसके बाद पान, सुपारी, एक सिक्का, थोड़े से दुर्वा और साथ में हल्दी की एक गांठ, थोड़ी सी लौंग और इलायची भी इस कलश में आपको डाल देना है। ये सभी सामग्रियां कलश में डालने के बाद कलश की शुभता और अधिक बढ़ जाती है, इसलिए ये सारी सामग्रियां अवश्य डालें। अब ये आम का पल्लव आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 9 पत्ते वाला है। आप चाहे तो 5 या 7 पत्ते भी रख सकते हैं। और इसे धोकर साफ कर लीजिएगा और इसमें आप रोली से या फिर सिंदूर से इस प्रकार से आप जितने पत्ते हैं सभी पत्तों पर इस प्रकार से तिलक लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके पास इसे आप कलश में डाल दें और इसके बाद कलश के गले में आप मौली धागा लपेटना ना भूलें, क्योंकि कहा जाता है कि इसके बाद ही हमारा कलश पूर्ण होता है। तो 3 बार आपको इस प्रकार से लपेट लेना है कलश के कंठ के चारों ओर। तो ये कर लीजिएगा। इसके बाद आप एक प्लेट ले लीजिएगा, चाहे तो आप किसी धातु का ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। और इसमें इस प्रकार से आपको कोई भी एक अनाज भर लेना है। मैंने यहाँ चावल लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर आप गेहूं का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अनाज से भरे हुए पात्र के ऊपर एक पान का पत्ता रखें और एक नारियल। अब बारी आती है नारियल की। तो नारियल के ऊपर पहले कुमकुम या फिर सिंदूर से आप एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए। इसके बाद इस नारियल को हम इसके ऊपर एक कपड़ा लपेटेंगे। आप लाल कपड़ा लपेट सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से एक चुनरी ले लीजिएगा और चुनरी में इस नारियल को लपेटने के बाद ऊपर से आप फिर एक कलावा ले लीजिएगा। लाल वाला जो धागा आता है पूजा में प्रयोग करते हैं, वही कलावा लेकर नारियल के चारों ओर 3 बार या 5 बार लपेट देंगे और किसी भी चीज़ में गांठ नहीं मारनी है, याद रखिएगा। इस प्रकार से नारियल को हम अब कलश के ऊपर रखेंगे और यह नारियल हमको इस प्रकार से रखना है कि नारियल का मुख वाला जो हिस्सा है वह साधक की ओर यानी कि हमारी ओर हो, ठीक है। इस प्रकार से हमने कलश को तैयार कर लिया है। अब जो हमने अष्टदल कमल बनाया है इसके ऊपर हम इस कलश को स्थापित करेंगे। अष्टदल कमल जो आपने बनाया है इसके ऊपर थोड़ा सा दुर्वा रख दीजिए। अब आप माता के किसी भी मंत्र का, अगर आपको कलश स्थापना का मंत्र आता है तो उस मंत्र का जाप कीजिए, नहीं तो आप केवल सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते बोलकर इस प्रकार से आप कलश स्थापित कर लीजिए। इसके बाद इस कलश के ऊपर एक पुष्प की माला अवश्य लगा दीजिएगा। अभी मेरे पास यहाँ पर पुष्प की माला नहीं थी तो मैंने नहीं लगाया है, लेकिन नवरात्रि वाले दिन जब आप कलश स्थापना करेंगे तो एक माला कलश पर भी अवश्य चढ़ाना है आपको। और लाल पुष्प, पीले पुष्प से सुंदर से कलश को सजा दीजिएगा। सुंदर से पुष्प वगैरह चढ़ाकर कलश की पूजा कर लें। इस प्रकार से हमारा कलश स्थापना पूर्ण हुआ। तो इस सरल विधि से आप अपने घर में स्वयं कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना के बिना नवरात्रि की जो पूजा है वह अधूरी मानी जाती है। तो कलश स्थापना अवश्य करें।
आवश्यक नहीं है कि पंडित को बुलाकर ही कलश स्थापना किया जाए। इसके बाद हम 9 ग्रहों को स्थापित करेंगे। माँ नौ दुर्गा के जो 9 स्वरूप होते हैं वह 9 ग्रहों के प्रतिनिधित्व करती हैं और नवरात्रि के इन 9 दिनों में 9 ग्रहों की भी पूजा की जाती है। जिस दिन आप कलश स्थापना करते हैं, माता की चौकी लगाते हैं, उसी दिन 9 ग्रहों की भी स्थापना की जाती है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप थोड़ा सा चावल ले लें और 9 स्थानों पर 9 ग्रहों के नाम से ये चावल थोड़े थोड़े से इस प्रकार से रखेंगे और इसके ऊपर अब हम एक एक सुपारी रख देंगे। आप प्रतिदिन इसी पे पूजा करेंगे, इसलिए याद रखिएगा, सबसे पहले सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, इसके बाद बुध ग्रह, बृहस्पति, फिर शुक्र और फिर शनि, राहु और अंत में केतु। क्योंकि प्रतिदिन पूजा करेंगे तो ऐसा नहीं कि आज इसमें कर लिए कल उसमें कर लिए, सबका नाम आपको याद करना है कि कौन से वाले में आपने किस ग्रह को स्थापित किया है। तो एक क्रम से नाम बोल बोल कर स्थापित कीजिएगा और एक कलावा तोड़कर इस पर वस्त्र स्वरूप आप चढ़ा दीजिएगा, पुष्प रख दीजिएगा यहाँ पर। इस प्रकार से हमने 9 ग्रहों की स्थापना कर ली। अब जवारे बोएंगे। जो भी पात्र लीजिएगा आप इसमें 5 जगह तिलक लगा दीजिए। इसके बाद आप जो जवारे आपने और मिट्टी रखे हैं, इनको जवारे जो आप भिगो कर रखेंगे ना, तो ये अच्छे से अंकुरित होते हैं। इसलिए एक दिन पहले, जैसे कि हमें कल कलश स्थापना करना है, तो रात को ही जवारे साफ़ करके अच्छे से भिगो कर रख दीजिए। इससे क्या होगा कि जो खराब वाले कीड़े लगे हुए जवारे होते हैं वह ऊपर की ओर आ जाता है और इसे आप निकाल कर साइड कर दीजिए और जो नीचे बैठा हुआ रहता है जवारा वह सही होता है। उसे आप मिट्टी में डालकर, जो मिट्टी लेंगे वह शुद्ध स्थान से लीजिएगा और इसमें गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिएगा, इसे शुद्ध कर लीजिएगा। इस प्रकार से जवारे बो लेने हैं। इस प्रकार से हमने कलश स्थापना कर लिया, 9 ग्रहों की स्थापना कर ली। अब आप अखंड ज्योत जला लें और इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें। कलश की पूजा तो हमने पहले ही कर ली है। तो भी जब आप पूजन करेंगे प्रतिदिन, तो पहले भगवान गणेश का, फिर कलश का, फिर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों वाली अगर फ़ोटो है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो जो है उसी में माता के प्रत्येक स्वरूप का दर्शन करते हुए माता का पूजा करें। भगवान गणेश को प्रतिदिन दूर्वा, लाल पुष्प, सिंदूर इत्यादि अर्पित कीजिएगा। नवरात्रि में जितना हो सके माता को गुलहर के पुष्प, वो भी लाल गुलहर अगर मिल जाए तो अर्पित करना प्रतिदिन आप नियम बना लीजिए। माँ इससे प्रसन्न होती हैं। भोग में आप जो हो सके अवश्य चढ़ाइएगा, साथ में पान सुपारी इत्यादि चढ़ाएं। भोग में प्रतिदिन एक जोड़ा लौंग और बतासा माता को अवश्य चढ़ाएं। प्रथम दिन की पूजा में माता को कुछ न कुछ सुहाग की वस्तुएं अवश्य अर्पित करें, जैसे सिंदूर, महावर, चूड़ी इत्यादि जो आपसे बन सके कुछ न कुछ माता को अवश्य अर्पित कीजिएगा आज के दिन। इसके बाद माता के समक्ष सुगंधित धूप इत्यादि जलाएं। पूरे नवरात्रि में माता के समक्ष गूगल धूप अवश्य जलाइएगा, इससे माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं। अब इस प्रकार से आपने पूजा इत्यादि कर लिया, कलश स्थापना कर लिया, अखंड ज्योत जला लिया। अब आपको जो पाठ करना है, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती के पुस्तक की भी इसी प्रकार से तिलक, पुष्प इत्यादि द्वारा पूजन करने के बाद फिर इसका पाठ आरंभ करें। पाठ इत्यादि समाप्त होने के बाद माता की आरती करें। आरती करने के बाद माता से क्षमा मांगे कि माता पूजा के दौरान हमसे अगर कोई गलती हुई हो तो हमारे दोषों को क्षमा करके हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से माता से प्रार्थना कर लीजिएगा, क्योंकि चाहे हम कितने भी विधि विधान से पूजा क्यों न करें, हमसे कुछ न कुछ गलतियाँ अवश्य ही हो जाती हैं पूजन में, और इसी गलती की सुधार के लिए प्रत्येक पूजा के बाद क्षमा याचना किया जाता है। तो क्षमा याचना अवश्य करें और इसी विधि से आपको कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना के बिना नवरात्रि की जो पूजा है वह अधूरी मानी जाती है। तो कलश स्थापना अवश्य करें। अगर कलश स्थापना फिर भी नहीं बन पाता है आपसे, तो कम से कम सरल विधि जो पूजा की आपको बताई गई है, इसी विधि से माता की पूजा प्रत्येक दिन करें। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता की इस विधि से पूजा आराधना करने से, कलश स्थापना करने से, जवारे बोने से तथा अखंड ज्योत जलाने से माता की कृपा निश्चित तौर पर बरसती है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।